सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ पापा जी आपको। मैं और हमारी फैमिली और हमारे आईजे फैमिली सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हमेशा खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, हमेशा मस्त रहिए, कहीं भी रहिए, कैसे भी रहिए। बस ऊपर वाले की दुआ हमेशा आपके ऊपर रहे। ऊपर वाले के घर में है ना, हमेशा आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ देने के लिए हो। आपने जो हमें प्यार दिया, सपोर्ट किया है ना, मुझे भी अपना बच्चे जैसे समझा आपने, है ना। आप मुझे भी अपना बच्चा जैसा समझते हो, है ना। आपने कभी भी मुझे अपने एलिजा, हमारे वासी भाई, एजुचीस और आइस भाई, ये बच्चों से कभी भी अलग नहीं किया, मुझे हमेशा सपोर्ट किया है बहुत। इसके लिए मैं तो हमेशा आपके ऊपर ऋणी रहूँगा पापा जी। कहीं भी जाऊँगा, कैसे भी रहूँगा, हमेशा आपका कर्जदार रहूँगा। क्योंकि आप लोग ने, है ना, जैसे हमारे एलिजासिस हो गए, आयुष भाई हो गए, आप लोगों ने मुझे इतना कुछ दिया है बहुत, जो मैं अपनी ज़िंदगी भर भी नहीं कमा सकता था। मैं अपने अपने पूरी लाइफ में सब कुछ नहीं कर पाता था जो आप लोगों ने दिया था। हाँ, मैं पैसा कमा सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जो इज्जत कमाई, जो मैंने लोगों को प्यार कमाया, जो लोगों को दिल में अपना एक अलग सा नाम बनाया हो ना, संस्कार बोल के, वो संस्कार आप लोगों ने बनाया है। मेरा तो नाम ही संस्कार था, लेकिन आप लोगों ने लोगों को दिल में संस्कार बोल के आप लोगों ने एक पहचान बनाई है। इसके लिए भी मैं हमेशा आपके ऊपर, है ना, आप लोगों के कर्जा रहूँगा पापा जी। और आपने, है ना, एक ऐसा बेटी पैदा किया है, जिस बेटी ने, है ना, लोगों को जोड़ने का काम किया है, लोगों को एक अच्छी राह में चलने के लिए सिखाया, लोगों को एक अच्छा संस्कार, है ना, देने के लिए सिखाया है। और मुझे कभी, है ना, मेरे पास बहन तो नहीं था, लेकिन मुझे कभी बहन का कमी महसूस नहीं हुआ जब से मैंने एलिजासिस को पाया, जब से मैंने एलिजासिस को पाया हूँ तब से। अगर कभी कभी हमारी तरफ से भी गलतियाँ हो जाती है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो हमें भी माफ़ कीजिएगा आप लोग, है ना। अरे यार, मैं भी इंसान हूँ, है ना, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी मुझसे भी गलतियाँ हो जाती होगी, लेकिन मुझे, है ना, मैं कभी ऐसा जानबूझ के कभी गलत नहीं किया। मैं कुछ भी करता हूँ तो मैं हमेशा, है ना, कुछ अच्छे के लिए करता हूँ। मैं पीछे का सोचता हूँ, है ना, मैं पीछे का सोचता हूँ, अभी का नहीं कि मैं पीछे आने वाले समय में ऐसा बातें होंगी, इसके लिए हमें अभी ऐसे तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, अभी से ऐसा होना चाहिए, बल्कि मैं कभी कभी ऐसा करता हूँ, है ना। इसलिए भी अगर हमारी तरफ से कुछ गलतियाँ हो जाएगी तो प्लीज़ अपना भाई, है ना, अपना बेटा, अपना बच्चा समझ के सब लोग माफ़ कीजिएगा, है ना। लेकिन पापा जी, आपको हमेशा बिग रेस्पेक्ट बोलना चाहता हूँ मैं और हमारे जितने भी फैमिली है ना, क्योंकि आपने एक ऐसा बेटी पैदा किया है, ऐसा बेटी बनाया, जो बेटी ने, है ना, जो बेटी ने दूसरे बेटियों को भी, है ना, एक पंछी होती है ना, चिड़िया होती है ना, अगर चिड़िया को आप लोग कहीं भी घर में रखते हो, सोने के पिंजड़ में रखते हो, तो वहाँ पे बहुत, है ना, उग जाती है। लेकिन आपने अपने बच्चे को कभी ऐसा नहीं किया। आपने अपने बच्चों को अपनी मर्जी में चलने दिया, उनको अपने पैरों में खड़ा करने के लिए खुद आपने उनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया, चलना सिखाया। ऐसे आप जैसे पापा को हम सबकी उम्र भी लगना चाहिए, क्योंकि आप जैसे पापा अगर हर किसी के घर में रहेंगे ना, तो वहाँ के बेटियाँ हैं ना, उस घर के बेटियाँ चैन से जी पाएंगे, आराम से जी पाएंगी, और खुला फ्रीडम होके, है ना, अपने दिल में जो आए वो कर सकती है ना, एलिजा जैसी बन सकती है। क्योंकि एलिजा कुछ भी करती है ना, बेझिझक, बिना किसी के रोक टोक डर के करती है, क्योंकि पीछे से आपका सपोर्ट है ना उनको, हमेशा आप सपोर्ट करते हैं ना पीछे से उनका, है ना। आप बाप भी हो, माँ भी हो, दोस्त भी हो, फैमिली, सब की भूमिका जो होती है आप पूरा करती हो। इसीलिए भी हर घर में आप जैसा पिता होना चाहिए, और हर घर में, है ना, आपकी जैसी, है ना, आपकी जैसी परवरिश होना चाहिए बेटियों को, तभी तो बढ़ेगा ना ये दुनिया। अगर हर किसी के घर में अगर बेटियों को प्यार नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा ना, वो घर कभी घर जैसा नहीं होगा, कभी भी नहीं। हर घर में बेटियों को एक अलग सा, है ना, रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बेटियां बोले तो घर की खुशियाँ होती है, घर की बरकत होती है। अगर वो लोग है तो घर स्वर्ग जैसा रहता है। अगर घर में बेटियां नहीं है ना, तो घर घर जैसा नहीं होता है। होते होंगे फैमिली में भाई लोग, सब होंगे बेटा लोग, लेकिन बेटी होने की वजह से क्या होता है कि जो भाई होते हैं ना, हमारे जो बच्चे होते हैं ना, बेटे, उनको भी थोड़ा दूसरे की माँ बहनों को रिस्पेक्ट, इज्जत करने के लिए भी एक
सीख मिलता है। क्योंकि अपने बहन को कोई कुछ बोलता है तो हमको बुरा लगता है, तो दूसरे की बहन को छेड़ने से, दूसरे की बहन को कुछ बोलने से पहले हमें सोच में आती है कि अगर कोई मेरी बहन को भी ऐसा बोले तो मुझे कैसा होता फील बोल के। ऐसा भी लोगों को होता है। इसलिए हर घर में बेटी होना चाहिए और हर घर में आप जैसे पापा भी होना चाहिए, जिसकी वजह से बेटियाँ खुद आराम से जी सकती है, आराम से उड़ सकती है, आराम से अपनी पैरों में खड़ा हो सकती है। आपने बहुत कुछ इस दुनिया में बहुत कुछ सिखाया पापा जी, इसीलिए हम सब की उम्र भी आपको लगे, है ना। मैं तो ये कामना करना चाहता हूँ, ये दुआ करना चाहता हूँ ऊपर वाले की थी, है ना। जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे आई जगह चिंटू मिंटू हो जाए और उनको हम लोग भी हमें भी अपनी गोद में खिलाने के लिए मिले, ऐसे ही आपका साथ सपोर्ट उनको हमेशा रहे। जैसे आप आयुष जी को सपोर्ट करते हैं, ऐसे उनके बच्चे को भी आप ही उनको रास्ता दिखाएं, आप ही उनको अच्छी राह में लेके चले, आप ही उनको एक अच्छा सा संस्कार, अच्छा सा प्यार और अच्छा एक जो होता है ना बच्चे को जो आदत, वो आप ही सिखाने को मिली। ये ऊपर वाले से हमेशा दुआ करना चाहता हूँ। हमेशा खुश रहिए पापा जी, हमेशा मस्त रहिए, आपकी उम्र में भी बहुत लंबी हो जाए, हमें हमेशा आपको देखने को मिले, बस ऐसे ही हंसते मिलते।